आप सभी को जय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं आप सभी को ठाकुर जी के दर्शन कराने जा रही हूँ, मगर ये इनके इस जन्म का नहीं, आप सभी को मैं दर्शन कराने जा रही हूँ पुरी धाम के मेरे जगन्नाथ ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग। मैं इनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आप सभी की मंगल कामना करती हूँ कि मेरे जो भी दर्शक अभी इस चैनल पर बने हुए हैं उन सभी के लिए, उनके जितने भी और रिश्तेदार हैं, सब के लिए बहुत सारी प्रेयर मैं उनके श्री चरणों में करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने मेरी छोटी सी कविता लेके आई हूँ, जो छोटा सा एक प्रयास प्रभु के द्वारा ही मेरे माइंड की रचना है, तो वो मैं सुनाने जा रही हूँ। শিখিয়েছ প্রভু তুমি আমাকে আত্মনয়নে যত্নবান হওয়া, মায়ার গভীর ঘুম থেকে জেগে অমৃত মধুর বরসায় ভেজা, অহংকার লোভ মোহ থেকে বেঁচে জীবনের উৎস আলোকিত করা, রেখেছ সদা বাঁচিয়ে মোরে দুঃখের রোদ্দুরের তাপের থেকে মায়ের কোলের শান্তির মতো শিশিরের শীতলতার তলে। তাদের ফিরাও প্রভু যারা যায় দিশাহারা মরুস্থলে, যারা ভাবে অহংকারের ঝোঁকে পেয়েছি ধনজন টাকা গাড়ি বাড়ি, তারা যে কত অন্ধকারে মায়ার খেলার ঘরে যায় বহু দূরে। পড়ে রামায়ণ পড়ে গীতা ভাবে মিটবে সব পাপ, যদি না করে চরিতার্থ জীবনে সবই হবে অভিশাপ। আত্মনয়নের যত্নবান না হয়ে যায় আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে, তারাই তো হয় ফাঁকির অধিকারী, নিজেও তারা ক্ষয় অপরকে করে ক্ষয়। इस रचना के माध्यम से मैंने अपने हृदय की कुछ भावनाओं को मेरे प्रभु तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैंने उनको अपनी इस रचना के माध्यम से ये कहने का प्रयास किया है कि आप ही की दया थी जिनके कारण से मैं अपने आत्मा के उन्नयन की ओर सोच पा रही हूँ और इस माया के जो गहरी नींद से मैं जाग पाई हूँ और आपके अमृत बरसात में भीग पा रही हूँ। आप ही की दया से मैं जीवन का उत्स आलोकित कर पा रही हूँ। आप ही की दया से मेरे सारे जो जीवन के धूप थे, कड़कती हुई धूप, वो धूप कहीं ना कहीं छाँव में तब्दील हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके श्री चरणों में मैं शांति का अनुभव करती हूँ। मुझे बहुत शांति और बहुत सुकून आपके श्री चरणों में मिलता है। ऐसा सुकून, ऐसी शांति जो एक माँ के गोद में होती है, माँ के प्यार में होती है। और प्रभु वो आप मुझे हमेशा दे रहे थे, देते हैं और हमेशा देंगे, इस चीज़ का मुझको विश्वास है, भरोसा है, यकीन है। और इसके साथ साथ मैंने इनसे एक प्रेयर भी की है। वो ये की है कि उनको भी आप इसी तरह से लौटाइए जो अभी तक मरुस्थल में पड़े हुए हैं, जिनके हृदय में बहुत गहरा अहंकार है, बहुत बड़ी बड़ी उनके अंदर की भावनाएं हैं, जैसे मेरे पास धन है, गाड़ी बाड़ी है और मेरे पास क्या नहीं है। इस चीज़ का गुमान जिनके पास है उनको आप जल्दी से लौटाइए, क्योंकि हमें पता है आपकी दया से कि जिनके पास ये सब हैं वो आपसे वंचित हो जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए आप उनको इस माया के जो माया का जो ये प्रपंच है, उस प्रपंच से दूर दूर, बहुत दूर आप उनको ले आइए प्रभु,
उनको ले आइए। और जिन्होंने ये सोच रखा है कि हम इन सब के बावजूद भी रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हम में कोई पाप ही नहीं रहता, वो इस अंधकार में बिल्कुल भी ना रहें। क्योंकि रामायण पढ़ें या गीता पढ़ें या महाभारत पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, अगर उसको हमने अपने वास्तविक जीवन में चरितार्थ नहीं किया, अपने चरित्र में शामिल नहीं किया, सब ही हमारे जीवन में अभिशाप बन के, यही बुक्स अभिशाप बन के हमारे जीवन को ग्रहण लगा देती हैं। इसलिए आत्मनयन अर्थात आत्मा के उन्नयन के प्रति जागरूकता हम सभी को आप दीजिए। आपकी दया हमें चाहिए। और जो इस चीज़ को त्याग कर, जो इन बातों को त्याग करके ये सोचते हैं कि हम आत्म प्रतिष्ठा यानी कि जरा सी नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने जीवन की प्रतिष्ठा के लिए केवल ठाकुर जी के नाम को व्याख्या करने के लिए स्टेज पर बैठते हैं, लोगों को कई सारी बातें बताते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ करते हैं तो उनको भी प्रभु माफ़ नहीं करते हैं। इसलिए वो खुद भी धोखा देते हैं और धोखे के अधिकारी होते हैं। मुझे पता नहीं कि मैंने ये कविता सही लिखा है कि गलत, बस मैं यही जानती हूँ कि प्रभु के आशीर्वाद के बिना तो मैं कुछ भी करना मेरे लिए असंभव है। इसलिए केवल मेरी जो मन की भावनाएं थी उसी को मैंने, या फिर सच कहिए तो ये मेरे मन की, हृदय की अंतर्दशा है। और सच में मैंने इन सब बातों को ही आपके सम्मुख व्यक्त किया है। आज मैं जगन्नाथ ठाकुर जी की एक इम्पॉर्टेंट बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। उन्होंने अपने भक्तों से ये एक बात कही थी कि देखो मेरे हाथ पैर नहीं है, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम चाहे जितना भी गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो और जितनी भी पूजा अर्चना कर लो, जितना भी भोग चढ़ा लो, मगर मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। केवल वही बच सकता है जो मुझे पकड़ के रखा है। जिसने मुझे पकड़ के, कस के पकड़ के रखा है, उसे मैं बचा देता हूँ। और जो केवल पूजा अर्चना करके ही यहाँ से चला जाता है, उसे मैं बचा नहीं सकता। अर्थात इन चीज़ों को बहुत ही गहरा अर्थ के रूप में हम जान सकते हैं, गहरे अर्थ के रूप में हम लोग अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। कैसे वो ऐसे कि इन्होंने हमें मात्र पूजा करने के लिए नहीं कही है, इन्होंने हमें मात्र रामायण, गीता, ये सब जो धर्म की किताबें हैं, ठाकुर जी की जो भी बुक्स हैं, सभी धर्म ग्रंथ की जो भी बुक्स हैं, उनको हमने यदि पढ़ ली और उसको अपने जीवन में, अपने कर्म में, अपने चरित्र में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो हमने कहीं से कहीं उनके श्री चरणों को पकड़ा नहीं है, पकड़ के नहीं रखे हैं। क्योंकि पकड़ना उसी को कहते हैं जिसने ठाकुर जी की इन बातों को डीपली अपने जीवन में, कर्म में शामिल जो करता है, जो हमेशा करता रहा है, उसको कभी भी किसी चीज़ का धोखा नहीं मिलेगा। उसका जीवन स्वर्ग की तरह ही बना रहेगा। अंत में भी वो स्वर्ग से ऊपर की जो एक लाइफ होती है, उसको, वो प्रेशियस लाइफ जो करोड़ों साधना के उपरांत इंसान को मिलता है, वो ज़रूर मिलेगा। आप लोग मेरे गुरुजन हैं, मेरे गाइड हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे दिशा निर्देशन दे रहे हैं और कई सारे लोग मुझे कमेंट्स में अपनी, मेरी कई वीडियोस के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। सच पूछे, मुझे एक प्रेरणा मिल रही है।
जीने की प्रेरणा, आगे बढ़ने की प्रेरणा। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं मन की बात कर रही हूँ आपसे, कि मेरे परिवार के आप लोग हैं और मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं, माताएं हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है मैं दुनिया में अकेली नहीं हूँ। मेरे ठाकुर जी के कई सारे रूप आप लोगों के माध्यम से मुझे मिल रहे हैं। ये प्रेरणा, ये आशीर्वाद, ये हौसला आप लोग यूँ ही मुझे देते रहें। इस चीज़ के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे मेरे वीडियोस देख के कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे मेरा आत्मबल बढ़ाने की शक्ति दे रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? चाहे ये अब तो ऐसा लगता है कि मुझे इस पृथ्वी की सारी चीज़ें मिल रही हैं और आप लोगों के ही आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। ठाकुर जी की आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं और दादा लोग हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं। आप लोग यदि मेरी ये कविता आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट्स में मुझे बोल सकते हैं और कोई गलती हुई तो भी मुझे बोल सकते हैं, ताकि मुझे अच्छा गाइडेंस मिले। और मैंने बस अपनी छोटी सी एक कोशिश की है, बाकी आप लोग हैं, आप लोग ही जाने। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी ही लगी होगी और आप लोगों के पूरे परिवार के लिए मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें और यूँ ही अपने जीवन में ठाकुर जी को पकड़े रखें और मुझे ढेर सारा आशीर्वाद भी यूँ ही देते रहें। यदि मेरे इस चैनल में कोई नए हैं, कोई अभी पहली बार मेरे इस कविता को वॉच कर रहे थे, मेरा ये वीडियो देख रहे थे, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा आत्मबल बढ़ाएं, मेरे हौसला अफ़ज़ाई करते रहें। तो यही प्रार्थना आप सभी से है। इन्हीं शब्दों के सहित मैं आज यहीं मेरे वीडियोस को ख़त्म करती हूँ। आप सभी खुश रहें, अच्छे रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।